हेलो स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी और आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। वैसे आपको पता चल ही गया होगा क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है कमेंट कर रहे थे, सर व्यवसाय अध्ययन यानी कि बिजनेस स्टडी हिंदी में कराएं, क्योंकि इंग्लिश में तो हमारा एक जो है बैच चल रहा है इंग्लिश मीडियम के लिए। तो वहाँ पर काफ़ी सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट बोलते थे कि सर बिजनेस स्टडी को हिंदी में भी कराएं। तो ये बिजनेस स्टडी हिंदी में आज से स्टार्ट हो रही है और इसके अंदर हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है प्रबंध की प्रकृति और महत्व। ये अगर आप लेक्चर सुन भी लेंगे ना, जो मैं पढ़ाऊंगा अभी, जो लेक्चर आएंगे रिकॉर्डेड, अगर आप सिर्फ सुन भी लेंगे ना बेटा, तो भी आप एग्जाम में अच्छे खासे नंबर ले आएंगे। और अगर इनको सुनने के बाद में थोड़ा डिटेल में मेहनत कर ली ना, तो बहुत शानदार नंबर आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल दूंगा ना जो आपको वो थ्योरी याद रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, और वह एग्जाम्पल जो बिल्कुल ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होंगे। चलिए, मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, ठीक है, बातें और कभी होती रहेगी। हम सीधा इस चैप्टर पे आते हैं जिसका नाम है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। प्रबंध को इंग्लिश में मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है, और प्रकृति का मतलब यहाँ पर किसी भी चीज़ के नेचर से है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा भी कुछ नेचर होगा, इंसानों का भी अलग अलग प्रकृति होती है, अलग अलग इंसानों का नेचर होता है। कोई गुस्से वाला होता है ना, कोई हंसमुख होता है, कोई रोने वाला होता है, एनी टाइम रोता रहता है ना। अपना क्या बोलते हैं मारवाड़ी के अंदर, है ना, अपना, है ना, रोना, ठीक है। तो ये सब, तो यहाँ पर ये भी नेचर की बात चल रही है, लेकिन ये किसका है? ये प्रकृति हम किसकी देखेंगे? प्रबंध की। भाई सबसे पहले समझेंगे प्रबंध है क्या, फिर हम समझेंगे भी प्रबंध की कैसी प्रकृति है। क्या वो हंसमुख है, क्या वो रोने वाला है, क्या वो हंसने वाला है, कैसा है वो, है ना। ओके, फिर हम उसका समझेंगे महत्व। महत्व का मतलब यहाँ पर बेटा इंपॉर्टेंस से है कि ये प्रबंध जो है, क्या ये वास्तव में महत्वपूर्ण है, क्या ये वास्तव में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या इसका होना जरूरी है। ओके, अब ये जो प्रबंध है, मैनेजमेंट है, ये पूरी दुनिया के अंदर है, ठीक है। जैसे ये अपनी जो प्रकृति है ये भी वेल मैनेज्ड है ना। धरती जो है आराम से जो स्पीड में उसको राउंड करना चाहिए वो उस स्पीड में राउंड कर रही है, मतलब मैनेज्ड है, वो प्रबंध हो रहा है वहाँ पर पूरा। समुद्र अपनी जगह है, सब चीज़ें व्यवस्थित है ना। ऐसा थोड़ी है आज ऑक्सीजन मिलेगी कल नहीं मिलेगी, है ना। तो वेल मैनेज्ड है ना। हवा, बारिश, गर्मी, सर्दी, सब अपने टाइम के हिसाब से वेल मैनेज्ड है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रबंध। अगर ऐसा हो जाए तो, कभी ये ना हो तो, जो है ना, अभी फॉर एग्जांपल बारिश नहीं हो, सूखा पड़ जाएगा, काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, काफ़ी जीव जंतु मर जाएंगे, जानवर मर जाएंगे। ओके, समुद्र अपनी जगह छोड़ के आगे आ जाए, तबाही हो जाएगी। ओके, जैसे तूफान वगैरह ऐसे तो आते हैं। तो ये प्रकृति भी अपने आप को अपना प्रबंध करके बैठी है ना। तो ऐसे के ऐसे एक व्यापार के अंदर, एक बिजनेस के अंदर भी प्रबंध का होना बेहद जरूरी है। व्यापार ही जरूरी नहीं है, व्यापार के अलावा आपको अपनी लाइफ के अंदर, आपको अपने विद्यार्थी जीवन के अंदर भी प्रबंध करना बहुत जरूरी है। अब प्रबंध करना क्यों जरूरी है, आगे व्यापार को प्रबंध करना क्यों जरूरी है, प्रकृति को प्रबंध करना क्यों जरूरी है, आपको अपने विद्यार्थी जीवन के अंदर प्रबंध करना क्यों जरूरी है, अगर मैं टीचर हूं तो मुझे प्रबंध करना क्यों जरूरी है ना। एक फैमिली के अंदर प्रबंध होना क्यों जरूरी है, एक स्कूल के अंदर प्रबंध होना क्यों जरूरी है, एक हॉस्पिटल के अंदर प्रबंध होना क्यों जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि जो आप कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, अगर आप अभी स्टडी कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, है ना, हॉस्पिटल क्यों खुला है, तो सबका कुछ ना कुछ एक गोल होता है, एक लक्ष्य होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस लक्ष्य को भेद दूं, है ना, उस लक्ष्य को मैं भेद दूं, यानी कि उस लक्ष्य को मैं हासिल कर लूं, चाहे आप व्यापार है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे टीचर है, चाहे हॉस्पिटल है, चाहे मंदिर है, कोई भी क्यों ना, चाहे प्रकृति है, अगर वो लक्ष्य को हासिल करना चाहती है जो उसने रखा है, तो वह लक्ष्य तभी हासिल होगा जब प्रबंध होगा। अगर प्रकृति चाहती है कि प्रकृति बनी रहे कई सालों तक, ये धरती बनी रहे हजारों करोड़ों सालों तक, तो प्रबंध रखना जरूरी है। तो सब चीजों का मैनेजमेंट जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स आए, 90+ मार्क्स आए, तो आपको प्रबंध करना पड़ेगा। वो आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, वह है प्रबंध।
अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में जो शादी है, अब हर घर में शादी तो होती है कोरोना के अलावा, क्योंकि कोविड में तो शादियों का कोई मैनेज करना पड़ा ही नहीं, दूल्हा अकेला ही पहुंच गया, दुल्हन लेके आ गया। लेकिन अपने इंडिया में ऐसा नहीं होता है ना, शादी में बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग इकट्ठे होते हैं, बढ़िया फंक्शन चलता है, 10-12 दिन भांगड़ा चलता है, ये चलता है ना, बहुत कुछ चलता है। तो वो अगर वो शादी एकदम बढ़िया और एंजॉयबल एंटरटेनमेंट के साथ में हो और बिना किसी विघ्न के हो, तो क्या जरूरी है? प्रबंध जरूरी है, मैनेजमेंट जरूरी है। ओके, अगर मैनेजमेंट नहीं होता तो कई हादसे हो जाते हैं भाई साहब, है ना। ओके, वैसे बैंड बाजे बजने चाहिए और बैंड बाजे दूसरी तरीके से बज जाते हैं। ओके, तो प्रबंध जरूरी है। आइए अब इतना कुछ डिस्कशन करने के बाद में, इतना आपको मैंने बोर करने के बाद में बताना ये है कि प्रबंध क्यों जरूरी है। प्रबंध इसलिए जरूरी है, प्रबंध क्यों करना है, ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको, है ना। तो जिसको भी इस संसार के अंदर व्यापार से लगाकर, राजनीति से लगाकर, समाज से लगाकर, व्यक्तिगत जीवन से लगाकर, हर जगह अगर किसी को भी अपना जो लक्ष्य डिसाइड किया है उसको प्राप्त करना है, तो प्रबंध बहुत जरूरी है। आपको समझ में आ गया? आइए अब हम इसकी परिभाषा करते हैं, जो बड़ी ही प्यारी सी परिभाषा है, और ये दे रखी है हैरल्ड कुंटज एंड हिच वेरिक ने। इन्होंने क्या बोला है? प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने एवं उसे बनाए रखने, पर्यावरण की जगह वातावरण कर सकते हो, है ना, ऐसा माहौल, इसका मतलब है माहौल, है ना। तो प्रबंध क्या है? प्रबंध ऐसा वातावरण, ऐसा पर्यावरण, ऐसा माहौल तैयार करता है और उसे बनाए रखता है। अच्छा, प्रबंध क्या करता है सर? प्रबंध एक ऐसा वातावरण तैयार कर देता है, एक ऐसा माहौल तैयार कर देता है, और तैयार ही नहीं करता, उसको बनाए रखता है। क्यों बनाए, क्यों रखता है? उस माहौल से होगा क्या और कैसा माहौल? ऐसा माहौल जिसमें लोग समूह में कार्य करते हैं। प्रबंध जो है एक ऐसा वातावरण, है ना, एक ऐसा माहौल तैयार कर देता है, और उसको माहौल को तैयार करके छोड़ता नहीं, उसको बनाए रखता है, और उस माहौल में समूह के रूप में लोग कार्य करते हैं। और वो समूह के रूप में जो लोग कार्य करते हैं वो किस लिए करते हैं? वो चुनिंदा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए करते हैं। मैंने बोला प्रबंध जो है वो लक्ष्यों को प्राप्त करना है, तो प्रबंध करना पड़ेगा। अब प्रबंध उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कैसे हेल्प करता है? तो उसने बोला कि प्रबंध एक ऐसा वातावरण तैयार कर देता है, एक ऐसा माहौल तैयार कर देता है जिसमें समूह में मिलकर लोग काम करते हैं किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अब लक्ष्य को प्राप्त करने जाएंगे तो ऐसे ही थोड़ी प्राप्त हो जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको कहीं भी जाना है ना, आपका कोई लक्ष्य है, फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम में 90% बनाने हैं, तो उसके लिए आपको संसाधनों की जरूरत तो पड़ेगी ना। बिना संसाधनों के कैसे बनाओगे? संसाधन मतलब रिसोर्सेज, है ना। वहां तक पहुंचने के लिए काफी सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी 90+% बनाने के लिए। सबसे पहले क्या? सबसे फर्स्ट आपको बुक्स चाहिएगी, मटेरियल चाहिएगा, है ना, सिलेबस चाहिएगा, है ना, टीचर की जरूरत पड़ेगी, ऑनलाइन कोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, कॉमर्स वाले गुरुजी पे यूट्यूब पे पढ़ना पड़ेगा, है ना। उसके अलावा रात को लाइट की जरूरत पड़ेगी, रातें खाली करनी पड़ेगी, है ना, है ना। तो ये चीजों की जरूरत पड़ेगी, बादाम खाने पड़ेंगे ना थोड़े बहुत। तो इन सब रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, तब जाके वो लक्ष्य प्राप्त होता है। ऐसे के ऐसे व्यापार के अंदर भी प्रबंध क्या करता है कि ऐसा वातावरण तैयार कर देता है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हैं किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अब लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संसाधनों की जरूरत पड़ती है, और संसाधनों में आपस में समन्वय भी बना के रखना है। ओके, अब संसाधनों की जरूरत कैसे पड़ती है? तो संसाधन किसी भी व्यापार के अंदर दो तरह के होते हैं, भौतिक और मानव, जिसको मैं 5M भी बोलता हूं। जिसको बेटा मैं क्या बोलता हूं? 5M भी बोलता हूं। मैं इनको 5M बोलता हूं, ठीक है, आपको दिख जाए, मैं साइड में हो जाता हूं। ओके, तो जिनको मैं बोलता हूं 5M का मतलब यहां पर फर्स्ट M का मतलब है मैन। सबसे पहले इंसान की जरूरत पड़ेगी। अब मैन किसी व्यापार में कौन कौन से हो सकते हैं? व्यापारी हो गया, कर्मचारी हो गए, मजदूर हो गए। सेकंड होता है आपका मनी। मैन आएगा, मनी लाएगा, पैसा चाहिए, बिना पैसे के कुछ नहीं होगा। 11th क्लास में पढ़ा था ना,
व्यापार के अंदर पैसा कैसे काम करता है? जैसे किसी बॉडी के अंदर ब्लड काम करता है, खून काम करता है, रक्त काम करता है, वैसे के वैसे व्यापार के अंदर पैसा काम करता है। अगर व्यापार में पैसा नहीं है तो वो व्यापार उसी समान है जैसे एक इंसान की बॉडी से ब्लड गायब कर दो तो इंसान कैसा मर जाएगा, वैसे के वैसे व्यापार भी जाएगा। तो मनी, फिर अगला अहम आता है, उस मनी से हम खरीदेंगे मशीन, बहुत सारी मशीन खरीदेंगे, फिर हम उससे खरीदेंगे मटेरियल, और फिर हम लगाएंगे मेथड। ये है 5M, मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, मेथड। ये सारे हैं आपके रिसोर्सेज, संसाधन। इन संसाधनों की सहायता से, इन संसाधनों की सहायता से आप उस लक्ष्य तक पहुंचोगे। वो लक्ष्य किस, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने का हो सकता है, समाज सेवा का हो सकता है, सेल्स बढ़ाने का हो सकता है। अब यहां पर ये जो रिसोर्सेज ये दो तरह के हैं। ये मैन जो है ना, ये मानवीय संसाधन है, और बाकी सारे गैर मानवीय संसाधन है। गैर मानवीय, मानवीय संसाधन क्या करते हैं? इन गैर मानवीय संसाधनों को ऑपरेट करते हैं, क्योंकि मशीन अपने आप तो चलेगी नहीं, पैसा अपने आप तो इधर उधर अपने हिसाब से लगेगा नहीं, है ना, मटेरियल अपने आप तो यूज होगा नहीं, मशीन मेथड अपने आप तो लगेगा नहीं। तो मैन जो होते हैं, जो मानवीय संसाधन होते हैं, वो भौतिक संसाधनों को ऑपरेट करते हैं, उनका संचालन करते हैं। इन दोनों संसाधनों की जरूरत पड़ती है। क्यों जरूरत पड़ती है? अगर आपको लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो कुल मिला के प्रबंध, इतना कुछ बोलने के बाद बेटा अब तो ये शब्द आपको परिचित लगेंगे और आपको ये डेफिनेशन याद हो जानी चाहिए कि प्रबंध जो है एक ऐसा वातावरण तैयार कर देता है और उसे बनाए रखता है ना, ऐसे एक प्रोसेस बना देता है, एक प्रक्रिया तैयार कर देता है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हैं और कोई इच्छित जो उनके लक्ष्य होते हैं उसको प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और इसमें वो मानवीय और भौतिक संसाधनों का जो है उपयोग भी लेते हैं और उनके बीच में समन्वय भी बना के रखते हैं, तालमेल बना के रखते हैं। समन्वय का मतलब यहाँ पर तालमेल से, समन्वय का मतलब क्या बेटा? तालमेल। तालमेल नाम तो सुना होगा ना, तालमेल है यहाँ पर। ओके, ठीक है। ये देखिए तालमेल कैसे बना के बैठे हैं बेटा, एक भी हट गया ना तो सारे टिकेंगे नीचे। ओके, तो यहाँ पर ये तालमेल बना के रखे हैं और उनके पास जो रिसोर्सेज है उनका उपयोग कर रहे हैं, उनमें समन्वय बना के रख रहे हैं और किसी लक्ष्य को प्राप्ति के लिए आगे मैनेजमेंट प्रबंध करके आगे बढ़ रहे हैं। ओके, चलिए बढ़िया सर, आपने थोड़ा टाइम ज्यादा लिया डेफिनेशन में, लेकिन मुझे बताया आपको समझ में आ गया। तो थोड़ा टाइम मैं आपका और लेना चाहता हूँ। अगर आप, मैंने जैसा अभी आपको बताया है ना, सीधे आके डेफिनेशन रटा नहीं दी, पूरा समझाया है ना, उससे रिलेटेड चीजें बताई आपको, तो ऐसी चीजें आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मेरी लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, लाइव क्लास को ज्वाइन कराने से पहले मैं बता दूंगा बेटा, देखो यूट्यूब जो है ना, यूट्यूब, हाँ बेटा यूट्यूब, इस पे मेरी रिकॉर्डेड क्लासेस आएगी, रिकॉर्डेड क्लासेस आएगी। ठीक है, ओके, जो आप अभी देख रहे हो ऐसी रिकॉर्डेड क्लासेस आती रहेगी और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका आपको कोई पैसा नहीं देना। ठीक है, क्लियर? ओके, जो लाइव क्लासेस है बेटा वो ऐप पर आएगी, कॉमर्स वाले गुरुजी ऐप है ना, जैसे चैनल का नाम है इसी नाम से ऐप है हमारा, उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर लाइव क्लासेस आएगी और वहां पर आपको लाइव पढ़ाऊंगा मैं, है ना, तो आपके कई सारे डाउट्स वगैरह भी लूंगा, आपको नोट्स भी दूंगा, आपके टेस्ट भी होंगे, है ना, और डिटेल में केस स्टडी वगैरह सब कुछ कराऊंगा। ओके, और अगर आप फ्री करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे ऐसी रिकॉर्डेड क्लासेस आती जाएगी और आप आराम से पढ़ाई अपनी कर सकते हैं। बस सर हो गया, हमको समझ में आ गया, चलो ठीक है बेटा जी, ओके वेरी गुड, आगे चलते हैं। सर ये तो सोनू सूद है, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटा इन्होंने प्रबंध किया है। हाँ भाई, इनको प्रबंध गुरु बोल सकते हैं अपन, सोनू सूद प्रबंध गुरु, मैनेजमेंट गुरु है ये बढ़िया मैनेजर एक, है ना, जो प्रबंध करता है ना उसको प्रबंधक बोलते हैं, मैनेजमेंट जो करता है उसको मैनेजर बोलते हैं, बढ़िया मैनेजर है। कैसे सर? कैसे? ऐसे कि इन्होंने एक ऐसा वातावरण तैयार कर लिया, इन्होंने एक ऐसा माहौल तैयार कर लिया और उस माहौल के अंदर जो है इन्होंने एक लक्ष्य रखा और संसाधनों का इस प्रकार से समूह में कार्य करते हुए उपयोग किया कि इनको इनका लक्ष्य प्राप्त हो गया। अब आप बोलोगे सर इन्होंने क्या पर्यावरण तैयार किया, क्या इन्होंने वातावरण तैयार किया?
इन्होंने एक ऐसा माहौल, एक ऐसा प्रबंध इसी को बोलते हैं ना, एक वातावरण तैयार करना, एक माहौल तैयार कर दिया कि लोगों की सेवा करनी है जो कोरोना की वजह से परेशान हो रहे हैं, चाहे बीमारी की वजह से, चाहे उनके पास रोजगार नहीं है, चाहे उनके पास ट्रेन का टिकट का किराया नहीं है, चाहे वह अपने परिवार वालों से बिछड़ गए, उनसे मिलाने का काम और लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम, दवाइयां पहुंचाने का काम, ये इनका लक्ष्य है। मतलब कोविड से लड़ेंगे हम, ये इनका लक्ष्य था। और इन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक ऐसा माहौल तैयार किया है ना, और उस माहौल को बनाए रखा, ठीक है। और उसमें उन्होंने मानवीय संसाधनों, बहुत बड़ी टीम है इनके पास, है ना, इन्होंने मानवीय संसाधन भी यूज किए, काफी लोग इनकी हेल्प करने के लिए भी आए, और इन्होंने भौतिक संसाधन भी यूज किए, मनी, अपना पूरा कुछ प्रॉपर्टी गिरवी रख के 10 करोड़ रुपए, बाद बाकी बहुत सारा डोनेशन वगैरह भी आया इनको, है ना, बहुत सारा पैसा। उस पैसे से बहुत सारे कंप्यूटर, इनकी मशीनरीज खरीदी, मोबाइल फोन, ऑफिस लगाया, है ना, और उसके बाद मटेरियल मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर, ये वो दवाइयां खरीदी, और उसके बाद मेथड, ऐसा मेथड लगाया कि जिसको भी जरूरत हो उस तक वो चीजें पहुंचने लग गई बिल्कुल टाइम पे, कुछ केसेस को छोड़कर, क्योंकि गलतियां हर किसी से होती है। तो ये था प्रबंध जिसकी वजह से इन्होंने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। ओके, आगे समझ में देख रहे हो ना, बसों से भी पहुंचाया, हाँ सर, अच्छा, ट्रेनों से भी पहुंचाया, प्लेन से भी पहुंचाया, दवाइयां भी पहुंचाई। वाह भाई सोनू सूद जी, नमस्कार। आप पिक्चरों में तो विलेन थे, लेकिन रियल में आप हीरो हैं। अगर मैंने सही कहा है ना तो लाइक करें और शेयर भी करें इसी बात पर। चलिए आगे, कि कोई ऐसा टीचर है जो रियल केस स्टडी भी पढ़ा रहा है। ओके, आगे आता है अपना, 2 शब्द और आते हैं, एक होता है मेरा प्रभावपूर्णता और एक होता है कुशलता, ठीक है। 2 शब्द और है, एक है प्रभावपूर्णता और एक है कुशलता। अब ये दोनों क्या है, प्रभावपूर्णता और कुशलता क्या है? तो सबसे पहले बता दूं, अगर प्रबंध, आप चाहते हो कि प्रबंध एकदम अव्वल दर्जे का हो, बढ़िया प्रबंध, जिससे लक्ष्य प्राप्त हो जाए हमारा, तो आप उस प्रबंध करते टाइम ये 2 चीजें होना जरूरी है, प्रभावपूर्णता और कुशलता, दोनों का होना जरूरी। प्रभावपूर्णता का मतलब इफेक्टिव और कुशलता का मतलब एफिशिएंट। ओके, यह दोनों शब्द अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे से संबंधित है, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। इन दोनों के बिना, अगर इन दोनों में से एक भी चीज गायब हो गई तो प्रबंध नहीं हो सकता। मैं बताऊंगा अभी कैसे। प्रबंध के लिए प्रभावी एवं क्षमतावान दोनों का होना महत्वपूर्ण, प्रभावी भी होना चाहिए, क्षमतावान भी होना चाहिए। प्रभावपूर्णता एवं कौशल मतलब ये कुशलता, दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू है, एक ही सिक्के के 2 पहलू है जो साथ साथ में रहेंगे, अलग नहीं हो सकते। ओके, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, यहाँ जो सोनू सूद जी है, हाँ जी, इन्होंने पूरा अरेंजमेंट कर लिया, सब कुछ कर लिया, टीम बनानी, सब कुछ कर लिया, लक्ष्य भी इनका डिसाइड है, माहौल भी तैयार कर लिया, सब कर लिया, यानी कि सब प्रभावी है। इन्होंने मैन, मनी, मशीन, मेथड, मटेरियल सब लगा दिया, पूरा नेटवर्क फैला दिया, सब कुछ बढ़िया है, बिल्कुल प्रभावी है, ये अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे प्रभावी तरीके से। लेकिन अगर यहाँ कुशलता की कमी हो तो सर वो कैसे, बताता हूं। इनके पास, मान लेते हैं इनकी टीम के पास एक कॉल गया हमारे, फॉर एग्जांपल जोधपुर से, मैं राजस्थान जोधपुर से हूं और ये बैठे हैं दूर, कि यहाँ पर जो है ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है, ठीक है। किसी फैमिली ने फोन कर दिया, इन्होंने बोला बिल्कुल ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाएगा, जरूरत है आज, और ऑक्सीजन सिलेंडर मिल गया 2-3 दिन के बाद, कुछ काम का नहीं, तो वो कुशलता नहीं। तो वो उन्होंने अपना लक्ष्य प्राप्त किया, जो सेवा करने का लक्ष्य बोल रहे थे वो प्राप्त किया नहीं, क्यों? क्योंकि कुशलता नहीं। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं था, ये प्रभावी भी थे और कुशल भी थे, इन्होंने तो ऑन टाइम चीजें पहुंचा दी, इसीलिए मैंने इनको प्रबंध किया। सुरेश रैना ने एक सिर्फ ट्वीट किया था कि इनके रिश्तेदार को ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन सिलेंडर की, विद इन 10 मिनट इनका आ गया रिप्लाई कि 10 मिनट में मिल जाएगी, और मिल गई। तो ये है कुशलता, प्रभावी भी और कुशल भी, तब जाके प्रबंध होता है। आया समझ में? कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके लिए और रखे हैं, मैं आपको देता हूं, देखिए। वो एग्जाम्पल है, ये देखिए, रामायण तो देखी होगी, जय श्री राम, ठीक है। तो रामायण के अंदर क्या होता है, जब रावण के कुछ योद्धा जो है वो मरने लग जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, तब रावण बोलता है बीच युद्ध में ही, है ना, एंड से पहले बीच में ही, कि अब तो मैं जाऊंगा,
मैं जाऊंगा, क्या है राम, मैं जाऊंगा जाके लड़ूंगा, और वह बिना पूरी तैयारी के आ जाता है। ठीक है, अब आ तो जाता है, लेकिन राम उसको निहत्था करके छोड़ देता है, बेइज्जती करके छोड़ देता है। आपको सीन याद होगा, रावण अपने महल में वापस पहुंचता है और वहां पर वो एक चीज बोलता है। वो बोलता है कि राम के पास भी हथियार थे, मेरे पास भी हथियार थे, हम दोनों प्रभावी थे, लेकिन कमी मेरे में कहां रह गई? कमी रहेगी कुशलता में। वो बोलता है कि जब राम तीर छोड़ता है तो वह फट से कब से कहां से कहां पहुंच जाता है, पता ही नहीं चलता, उसकी स्पीड इतनी तेज होती है। तो कुशलता, तो इसीलिए एंड में क्या होता है, रावण का वध होता है, क्योंकि राम प्रभावी भी थे और कुशल भी थे, इसलिए प्रबंध है ना। तो उन्होंने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया, रावण वध कर दिया। ओके, तो प्रभावी और कुशल दोनों होना जरूरी है प्रबंध के लिए। एक और एग्जाम्पल है आपके लिए, ये कहानी तो आपने बेटा जरूर सुनी होगी, है ना, खरगोश और कछुए की। यहां पर बेटा देखो, ये देखो, कुशल तो ये है, रेस जीतने में कुशल तो ये है, लेकिन ये कुशल तो ये है, लेकिन ये प्रभावी नहीं रहा, क्योंकि ये बीच में सो गया। ये कुशल भी रहा और प्रभावी भी रहा, इसलिए इसने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। ओके, तो प्रभावी और कुशलता दोनों का होना जरूरी है, दोनों में से एक भी चीज गायब नहीं होनी चाहिए। आ गया समझ में? हाँ बिल्कुल आ गया है बेटा। तो हिंदी मीडियम के लिए आप कमेंट कर रहे थे ना, तो आप अब लाइक करें और शेयर करें। जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, आपके ग्रुप बने होंगे आपके स्कूल वगैरह के, वहां तक इस वीडियो को पूरा शेयर कर दीजिए। अच्छा, अब एक चीज जाते जाते मैं आपको वापस बताऊंगा, वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरे को ये पहले बतानी थी लेकिन मैं भूल गया, अभी बता देता हूं आपको। वो क्या है सर? वो है, ये देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूं। देखो, वो चीज ये है कि बेटा, ये जो मैं कोर्स करा रहा हूं, ये कोर्स किन के लिए है? तो बेटा मैं एनसीईआरटी का सिलेबस करा रहा हूं, एनसीईआरटी सिलेबस 2021-22 के लिए। तो ये सिलेबस कौन कर सकता है? तो बेटा ये सिलेबस सीबीएसई स्टूडेंट कर सकते हैं, ओके, सेंट्रल बोर्ड के स्टूडेंट कर सकते हैं, और मेरे प्यारे आरबीएसई स्टूडेंट भी कर सकते हैं इस बार। क्यों? राजस्थान के अंदर स्टेट बोर्ड ने, आरबीएसई बोर्ड ने, राजस्थान बोर्ड ने एनसीईआरटी का सिलेबस अप्लाई कर दिया है इस बार क्लास 12th के लिए। तो आप भी कर सकते हैं आरबीएसई वाले, ओके। इसके अलावा पूरे इंडिया में ऐसा जो भी स्टेट बोर्ड है जिनके एनसीईआरटी का सिलेबस अप्लाई होता है, वे यह पूरे लेक्चर और पूरे वीडियो देख सकते हैं। ओके बेटा, आ गया समझ में? तो आपको सपोर्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करना है, फैला दीजिए इसको, ताकि सब पढ़े घर पे बैठ के बिजनेस स्टडी विद कॉमर्स वाले गुरुजी। थैंक यू, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।